वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी ना आप मुझे देख रहे हो, अभी मैं फिर से कहीं और जा रही हूँ। ये तो आपको शायद आइडिया लग गया होगा। हम जा रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। कैब वाला आ चुका है, मैं और मम्मी जा रहे हैं। ये मम्मी चल दी, हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। ये आगे ये मम्मी का और मेरा, और देखो उसके बाद हम निकल गए मासी के घर पे, क्योंकि मासी और उनकी डॉटर भी साथ में जाने वाली है। और देखो हमारा वेलकम किसने किया। कुकी को तो आप जानते ही होंगे, एक व्लॉग में मैंने बताया था कि कुकी को अडॉप्ट किया गया था, तो ये बच्चा उसी का है। मैं ये आई बटन के अंदर वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप देख लेना। और उसके बाद में मेरी सिस्टर ने इतना यम्मी सी डिश बनाई, स्पैगेटी पास्ता आलियो ओलियो। ये जितनी ज्यादा टेस्टी दिखने में लग रही थी ना, उससे कहीं ज्यादा ही टेस्टी खाने में भी थी। मजा आया। और ये घर का सबसे ज्यादा लाडला बेटा, ओ माय गॉड, दिस इज टाइगर। एंड ये सबसे प्यारा बच्चा है, मतलब ही इज जर्मन शेफर्ड, बट भाई पूकी है ये बच्चा, पूकी बिल्कुल। फिर सारी पैकिंग की और हम लोग सो गए। The next morning. मॉर्निंग में उठे और फिर हम लोग निकल पड़े हमारी ट्रिप के लिए। Meanwhile. हाय गाइस, तो मैं पहुंच चुकी हूँ उज्जैन। Congratulations. बिल्कुल भी प्लान नहीं था एंड आ गए पता नहीं कैसे महाकाल दर्शन के लिए। एंड मैं क्या बताऊँ, इतना जल्दी और इतना फ्रीक्वेंट प्लान बनाना 2 दिन पहले दिमाग में था भी नहीं कि यहाँ पर आना है। एंड ऑल ऑफ अ सडन भगवान की कृपा। एनीवेज, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पर आओ ना, तो प्लीज़ अपनी बुकिंग वगैरह, होटल वगैरह सब कुछ अच्छे से देख कर आना। जगह पे हम लोग रुके हैं ना, वो एक्चुअली ठीक है, ठीक ठाक है। आपको कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाएगी, जैसे फैसिलिटीज, स्टाफ वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मिल ही जाएगा। और खर्चा नहीं कर सकता। अपनी तरफ से पूरी अपनी रिसर्च कर आना कि अगर आप लंबा स्टे करने वाले हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग के अंदर महाकाल दर्शन के लिए। एंड उसके बाद में कल का जो दिन है पूरा की पूरा हम लोग जितने भी यहाँ के टेम्पल्स हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में जाएंगे हम लोग इंदौर, और वहाँ से हमारा जाना होगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एंड आई एम सो हैप्पी, अगर ये 2 ज्योतिर्लिंग मैंने कंप्लीट करी ना, तो ये मेरी तीसरी होगी। मैं दमनदीव है, वहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ दर्शन। जब भी आपको भस्म आरती का पार्ट बनना हो ना, या तो ऑनलाइन बुकिंग करके रखो, वो 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है, या फिर अगर आपको ऑफलाइन बुकिंग करनी है ना, तो 1 दिन पहले से स्टार्ट हो जाएगी। आपको मंदिर जाना होगा, वहाँ से बाहर आपको फॉर्म वगैरह सब मिल जाएंगे, वहाँ पे जाना और वहाँ पे पूरा फिल करना, ईजिली दर्शन हो जाएंगे। अब वहाँ पे दर्शन कैसे होंगे, कितनी भीड़ होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रयागराज से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी भीड़ बता रहे हैं, वो होगी। तो जो भी होगा एक्सपीरियंस मैं आपको आगे बताती हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अभी कुछ 8-9 बज रहे हैं, अभी रेस्ट करेंगे। जो भी चीज़ें होती है, कल आप सब चीज़ों का पार्ट बनने वाले हो। सो आई एम जस्ट लाइक होप फॉर द बेस्ट। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने इस साल सोचा था कि मैं घूमूंगी, एंड वो चीज़ सच में हो रही है। जो सोचते हो वो होता है। तो बस अच्छा सोचो, अच्छा होगा। अच्छा। खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब मैं आपको मिलती हूँ जब हम लोग निकलेंगे दर्शन के लिए। The next morning. हेलो, सो मॉर्निंग हो चुकी है और अभी फिलहाल हम लोग पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। मैं और मेरी सिस्टर नीचे तैयार हुए हैं। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। और यहाँ पे आने के बाद तो आप कैब बिल्कुल ही भूल जाओ, तो हम लोगों ने ई रिक्शा करी। अगर ये लोगे तो पूरा 150 का। हमने प्रसाद लिया और निकल पड़े महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। एंड दिस वन, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। जब मैं वृंदावन गई थी ना, तभी भी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप में से किस किस को अच्छी लगती है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ से महाकाल ज्योतिर्लिंग तक का जो सफ़र था ना, वो ऐसा लग रहा था कि कब हम फटाफट से पहुँचे और कब फटाफट से दर्शन। आपको पता है सुबह के 6 बज रहे थे जिस टाइम पे ये शूट कर रही हूँ मैं, और देखो अब कितना सारा क्राउड था, क्योंकि शिवरात्रि भी आने वाली थी और महाकुंभ यानी कि प्रयागराज से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। हालांकि हम लोग पास नहीं जा पाए, बट दर्शन बहुत अच्छे से हुए। प्रॉपर मंदिर से दर्शन करे और फिर हम लोग वहाँ से बाहर आए। वहाँ पे बहुत सारी ज्योतिर्लिंग थी जिनके हम लोगों ने दर्शन करे, और बहुत ही अलग ही सुकून था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अंदर दर्शन के लिए इतनी सारी भीड़ हो रखी थी। फिर नंदी महाराज जी से मैंने बात करी और बहुत सारी विशेस मांगी। देखो जैसे मेरी विश पूरी होनी होगी ना, आप लोग अपने आप सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे। मैं सच्ची बता रही हूँ, अभी हम लोग इतना लकी फील कर रहे हैं जल्दी दर्शन करके, क्योंकि अगर इस भीड़ के अंदर हम लोग जाती हमारी हालत खराब हो जाती।
हम लोगों ने काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन करे, बट ये वाला जो मंदिर है ना, इसमें जो माता है ना, इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था रियल में सामने बैठी हुई हूँ। देखो वो वाले छोटे नंदी महाराज जी थे, ये वाले बड़े हैं, तो यहाँ पे बड़ी विश मांगी जाएगी। वैसे सब कहने की बात है, सब एक ही होता है। हर हर महादेव। सारे जो मंदिर है ना आसपास के छोटे छोटे से, उनके भी दर्शन करें। बिल्कुल ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करें, इतनी अलग फीलिंग। सच में ऐसा लग रहा था कि शिव जी का जो एहसास है ना, रियल एहसास, वो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि वो यहीं है। फिर मुझे एकदम से याद आया कि हाँ मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो उसके बाद में मैंने कैमरा निकाला। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। मैंने इन वाले नंदी महाराज जी को परेशान नहीं किया। आई एम शोइंग यू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। इतना ओवरवेल्म और इतना पॉजिटिव फील हो रहा है ना। इट्स अ वेरी ग्रेट बिगनिंग ऑफ दिस ईयर। अगर आप महाकाल मंदिर आना चाहते हो तो इस वीडियो को गौर से देखो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। भाई मैं बस चल रही थी एंड चलते चलते देखो मैंने क्या देखा। आप जानते हो हनुमान जी को मैं कितना ज़्यादा मानती हूँ, और इस तरीके से देखना इज लाइक, ऐसे लग रहा था जैसे हनुमान जी ने सरप्राइज दिया हो। हनुमान जी मिल गए। ऐसे लग रहा था जैसे कि फैन मूवमेंट हो गया हो। अब मैं जो दिखाने वाली हूँ ना, वो बहुत सुंदर है। एंड यहाँ का जो आर्किटेक्चर था ना, वो इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना प्रिटी था, बहुत मेहनत से बनाया हुआ था, साफ दिख रहा था। यहाँ के हो चुके हैं दर्शन, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिरों में। कोई भी अगर आपको फेमस बोल के कहीं भी ये पोहे वगैरह खिलाने लेकर जाए, मत जाना। शक्ल से दिख रहा पोहा तो कैसा, मतलब ये खाना। जो फेमस फूड है उसकी लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग ही जाना। उसके बाद में हम पहुंचे महर्षि संदीपनी आश्रम, और ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके जो दोस्त है सुदामा, उन्होंने यहीं पर ही बचपन में शिक्षा ग्रहण करी थी। और ये भी कहा जाता है कि 64 दिन में 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीखी थी। एक बार आप खुद ये जगह देखो। जब भगवान होके वो पढ़ाई से नहीं बचे तो हम कैसे बचेंगे। जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर। भाई जो मैं ये देख रही हूँ ना, ये इतना ज़्यादा सुंदर है। ओ माय गॉड, मतलब मैं जब देख रही थी ना, मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। हर एक चीज को इतनी बारीकी से और इतनी खूबसूरती से दीवार के ऊपर तराशा है ना, मतलब बहुत सुंदर। आप ये चीज बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते अगर आप उज्जैन आते हो तो। आई एम लिटरली सो लकी एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं इसकी विटनेस हूँ। आप स्क्रीन रोक के जो 14 विद्याएं हैं उनको आप पढ़ भी सकते हो, जो श्री कृष्ण भगवान ने सीखी थी। हर एक एक्सपीरियंस को मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, बट क्या करूँ, ऐसा सब हो जाता है। उसके बाद में हम पहुँचे इस कुंड के पास। ये है मंगलनाथ मंदिर का कुंड, और यहाँ पे क्या होता है कि जिसके भी मंगल दोष होता है ना, वो लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और पूजा करवाते हैं। उसके बाद में हम पहुँचे भैरव बाबा के दर्शन के लिए श्री काल भैरव मंदिर पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए हो तो भैरव बाबा जी के दर्शन करना अनिवार्य है। अगर आप जैसे तैसे करके अगर आप सुबह सुबह आ पाओ ना, तो प्लीज़ आ जाना, क्योंकि इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग गए थे, ये कुछ सुबह के 10 बजे के आसपास का टाइम था, पर आप भीड़ देखो, मतलब कई जगहों पे तो इतना ज़्यादा हम लोग दब गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। पर भगवान का नाम लेते लेते धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते गए, एंड फाइनली हमें मंदिर दिख गया। काल भैरव बाबा की। यहाँ से आगे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने वहीं पे कैमरा बंद कर दिया। दर्शन किए और बाहर आके जूस पिया। मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब ऐसे जूस पिया था। दर्शन कर आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा भीड़। पूरा जो रूरल एरिया होता है ना, वैसा वाला बिल्कुल हो रखा है यहाँ पे। लेकिन भाई क्या एक्सपीरियंस है। उसके बाद में हम पहुंचे माँ गढ़ कालिका के मंदिर में। मान्यता है कि यह मंदिर 18 महाशक्ति पीठों में से एक है, और यहाँ भगवती सती के ऊपरी होठ गिरे थे। लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। ये तो कैप्चर करना बनता है। ये बहुत अच्छा लगा देख के। A few moments later. और फिर हम लोग पहुंचे हरसिद्धि मंदिर। ये दूसरा मंदिर ऐसा है कि अनिवार्य है। इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी, और सुकून उससे कहीं ज्यादा। पैरों की बैंड बज गई। पैर जल रहे थे, बट चेहरे पे स्माइल थी, क्योंकि सुकून था दिल में।
उसके बाद में हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए वापस से होटल पहुँचे। तो मैं आ चुकी हूँ अब घर पे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी दोपहर के 3-3:30 समथिंग कुछ हो रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं और उसके बाद में शाम को शायद हम लोग आरती पे जाएंगे वापस। फिलहाल हमने लापिनोज मंगाया जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इस वाली जगह पे, इस लोकेशन में मंगाना, बट आ गया। फिलहाल तो ये मंगाया हमने। 2000 years later. शाम को हम पहुंचे रामघाट शिप्रा नदी की महाआरती के लिए। मुझे लग नहीं रहा था कि ये आरती हम खुद से भी कर सकते वहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला था। इस टाइम पे काफ़ी अच्छा मतलब माहौल हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद में हमने किया दिया विसर्जन। हार्ट की तो हो चुकी है पूजा। फिर उसके बाद में हम लोग आए और यहाँ पे हम लोग को चाय देखी और हम सब ने चाय पी। मैं सच्ची बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा मीठी थी ना कि मेरी आत्मा तक मीठी हो गई थी। शाम को हरसिद्धि माता के मंदिर का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है, तो उसको देखने के लिए हम लोग सब वहाँ पे पहुँचे दूसरी बार। वो इतना ज़्यादा सुंदर था ना कि हम लोग को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, इतनी अलग चीज़ें देखने को मिली। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था ये सब। और जो आप ये पूजा देख रहे हो, ये नॉर्मल पूजा नहीं है, ये उनकी सोने वाली पूजा है। मतलब माता को सुलाने के लिए पूजा की जाती है। दिस इज अमेजिंग। इस वाली पूजा के अंदर जो एनर्जी थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद में हम निकल गए खाना खाने के लिए। हम लोगों को वहाँ का फेमस खाना खाना था, तो हम लोगों ने हर किसी से पूछा। सब अपनी मर्जी से कुछ भी बताए जा रहे थे, बट उनमें से कुछ नाम बार बार रिपीट हो रहे थे। सबसे पहले भोला गुरु। यहाँ पे आपको पूड़ी, सब्जी, रायता, जो ये वाला खाना होता है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। बट हम लोगों को ट्राई करना था कुछ डिफरेंट, यहाँ का फेमस साईं पैलेस के दाल बाफले। ये डिश मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी और सच में मजे आ गए खा के। फाइनली हम लोग पहुंच चुके होटल में और अब सोएंगे एंड मॉर्निंग में फटाफट से हम लोग निकलेंगे। ट्रेन से निकलेंगे हम लोग इंदौर के लिए। आई रियली होप यू लव दिस व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अपना ध्यान रखो एंड लव यू सो मच। 하루를 정리하고 싶을 뿐 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐